बंदों गुरुपद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि महामोहतम पुंज जासु वचन रवि कर निकर। भक्तगणों को तथा धर्म अनुरागियों को मेरा हार्दिक नमन। नाद बिंदु उपनिषद ऋग्वेद का, इसमें एक पद आया है, तावत आकाश संकल्पो यावत शब्द पर्वतते निशब्दम तत्परम ब्रह्मम परम आत्मा समी यते। अर्थात जब तक आकाश संकल्प है तब तक नाद की स्थिति रहती है, उसके ऊपर अशब्द परब्रह्म परमात्मा है। नादो यावत मनः तावत नादेन अन्ते अपि मनो उन्मनि सशब्द चाक्षरे क्षीणे निशब्दम परम पदम। अर्थात जब तक नाद की स्थिति रहती है तब तक मन रहता है। नाद के विलीन होने पर मन उन्मनी को प्राप्त होता है। अतः मन संकल्प विकल्प त्याग कर लय हो जाता है। नाद अक्षर अनाश ब्रह्म में विलीन हो जाता है और अशब्द परम पद है। सदा नदानुसंधानम नात सदीक्षिणा वासना तूया निरंजने विल्यते मनोवायु न संशयः। अर्थात नाद के सतत अभ्यास से वासना छिन्न हो जाती है और मन तथा प्राणवायु निरंजन निर्माया में लय हो जाते हैं, इसमें संशय नहीं है। जब तक कि मन रहेगा तब तक आपको इस कर्म जगत में विषय में फंसाए रखेगा और उसी के विषय के कर्म के अनुसार से ही फल आपको भोगना होगा। और जब मन ये नाद के साथ लय हो जाएगा तो फिर जो है न मन रहेगा न कर्म रहेगा, न कर्म सुकर्म कर्मकांड। अर्थात सभी में शब्द से अशब्द और अशब्द से निशब्द में चले जाने पर यह जीव आत्मा परब्रह्म की प्राप्ति करने पर मोक्ष हो जाएंगे। फिर इसको यह इस जगत से कोई अर्थ ही नहीं रहेगा, कोई संलग्न कोई संपर्क नहीं रहेगा। फिर आवागमन से यह पूर्ण रूपेण से मुक्त हो जाएंगे। और जब तक ये संसार से आसक्ति रहेगी तो यह कर्म प्रधान देश है। यह कर्म के अनुसार से यहाँ फल आपको जीवात्मा को दुर्गति होते रहेगा। कर्म कुकर्म सुकर्म कर्म कांड के चक्कर में फंस करके आप नाना प्रकार का जो है यमराज के अनुसार से अधोगति और यह जीवात्मा की दुर्गति कर्म फल भोगते रहेंगे। इसके लिए नाद ध्यान अति अनिवार्य है। चाहे इस संसार में जो भी आवे उसके लिए जीवात्मा के लिए निरानुसंधान विधि सर्वश्रेष्ठ सर्वोपरि है। कर्म जगत की मैं बता रहा हूँ इसलिए लघु कथा। एक बार जो है संत वाणी में आया है, को नहीं सुख दुख कर दाता निज कृत कर्म भोगहु ताता। हे भाई, कोई सुख दुख नहीं देता है, निज कृत कर्म से ही सुख दुख की प्राप्ति होती है। जो कर्म जगत में रहेगा तब, इसलिए कहते हैं योगी विषय भोग का त्याग करके इंद्रियातीत
अंतर्मुखी अंतर साधना से परब्रह्म की प्राप्ति करें, नदानुसंधान विधि से, जिससे कि कर्म कुकर्म के चक्कर से, शब्द अशब्द से चक्कर से सभी छुटकारा मिलेगा, चूँकि इसलिए मन उसी में लय हो जाता है। वनवास काल में मैं एक लघु कथा कहना चाहता हूँ। राम, सीता, लक्ष्मण ये तीनों जब वनवास का समय थे तो माता सीता को जो लंका में जो रावण ने अपहरण कर करके सोने के लंका में लेकर चले गए, वहाँ इंद्र ने जा कर के खीर खिलाते थे। तो ऐसा दुर्गति, जबकि वह परब्रह्म का अंश है तो पर भी ऐसा क्यों हुआ? तो उसका मूल कारण था कि माता सीता जी ने राजकुमारी थी, वह जो है एक सुग्गी को सोने के पिंजरा में रखती थी और दूध भात खिलाती थी। वो अपने सुग्गा से उसको वियोग विरक्त कर दी थी। इसलिए उस सुग्गी ने श्राप दी थी कि जिस प्रकार हम अपने सुग्गा से वियोग में दुख सहती हूँ, उसी प्रकार का तुमको भी यह कर्म का फल भोगना पड़ेगा। तुमको भी अपने पति से वियोग होगा। और उसी का दुष्परिणाम था कि माता सीता जी को दुख भगवान श्री राम से विरक्त होकर के दुख भोगना पड़ा। इसलिए कहा जाता है संत महात्मा कि इस धरातल पर, इस जगत में जो भी आएंगे, काय कर्म प्रधान विश्व करी राखा, जो जस करहि तस फल चाखा। कर्म के अनुसार से उसको फल किसी भी न किसी से भोगना पड़ता है। इससे छुटकारा पाने पर ही जो है आपको ये जीवात्मा का सद्गति के लिए सद्गुरु के शरण में जाना अति अनिवार्य है, यदि चाहते हो दुर्गति से बचने के लिए। यदि कर्म के चक्कर में आप फंस करके नाना प्रकार का उसके अनुसार से दंड भोगिए। एक तो इससे और एक मैं लघु कथा बता रहा हूँ कर्म के अनुसार पर। एक सुंदर वेश्या थी, उसने अपने दासी को पीट पीट करके वह मार रही थी। और एक महात्मा जी ने उधर से साधु गुजर रहे थे तो देखा कि ये पीट रही है, तो महात्मा जी खड़ा होकर के बोले, क्यों पीट रही हो? 2 बार 3 बार बोलने से बोली कि देखिए यह बेहूदी ने कितना ही नालायक है, जो है हमारा काजल मोटा पीस दिया, वही लगाएं जो कि आँख में कितना जलन होता है। इसको बार बार कहते हैं महीन पीसने के लिए। कहा अच्छा भी इस तरह से नहीं पीनेगा, तो पर भी मारते रही। फिर बाद में जा कर के महात्मा जी ने पूरा जब कहा तब वो जो है छोड़ दी। और साल भर 2 साल के बाद जब उधर से महात्मा जी लौट रहे थे तो देखा कि श्मशान घाट में वही वेश्या की मुड़का को जो है आँख को कौवा नोच नोच करके खा रहा था। वो महात्मा जी ने देखते पहचान गए, कहा देखिए इसकी दुर्गति, जो जरा सा मोटा काजल पिसने से कितना इसको कष्ट होता, जो कि क्रोध और अहंकार में आकर के दासी को कितना ही पीट रही थी। और आज इसका आँख है, जिस आँख पर यह विषय भोगी को मोहित करके पथभ्रष्ट कराती थी, वही आँख को आज कौवा खोद खोद करके खा रहा है। कर्म का गति टारे नहीं टरे। इसलिए जो आप अहंकार से करते हैं, छल कपट परपंच से धन जमा कर लेते हैं, तो आप सोचते हैं सुखी हो जाएंगे,
कदापि नहीं। उसके अनुसार से आपको फल भोगना पड़ेगा। कोई त्रैताप के चक्कर में फंस जाएंगे। दैहिक, दैविक, भौतिक, ये 3 ताप है। बहुत छल कपट परपन से जो दैहिक रोग होगा, दैविक रोग प्रकोप हो जाएगा। जघन्य भारी रोग के चक्कर में फंस जाएंगे। यह भौतिक वातावरण किसी न किसी ताप में आप पाप से भोगना पड़ता है। अतः इस बात से सावधान रहें। इसलिए यह कर्म, कुकर्म, सुकर्म, कर्म कांड, इस सब का परित्याग कर करके आप सद्गुरु के शरण में जा करके उनकी सेवा शुश्रूषा निष्कपट निश्चल होकर के पूर्ण श्रद्धा और विश्वास से युक्ति जानकर भक्ति करें। भक्ति से तब मुक्ति तब होगा। तो वो उन्होंने आपको बता देंगे ध्यान करने की विधि। निरंतर उनकी कृपा से ही आप विषय त्याग संभव है। सहज अवस्था भी का विषय बड़ा बलवती होता है। उनकी कृपा से युक्ति जानेंगे, युक्ति से भक्ति, भक्ति से तब मुक्ति होगा। तब वह ध्यान की विधि बता देंगे। तो जीवात्मा का परम कल्याण के लिए उनके शरण में जाना अति अनिवार्य है। इसीलिए संत महात्मा लोग कहते हैं, जा दिन मन पंछी उड़ जाई हैं। आप कर्म जगत में करते करते बल बुद्धि आयु को सब छीन कर देते हैं। या इंद्रिय सुख को प्राप्त करने हेतु अपने सभी इंद्रिय बल बुद्धि आयु को लगा देते हैं इंद्रिय सुख पाने के लिए। जीवात्मा को परम कल्याण करने के लिए आपने किसी प्रकार का कोई प्रयत्न नहीं किया। उसका जब जब मृत्यु हो जाएगा तब क्या कहते हैं संत महात्मा, वह कर्म के अनुसार सब फल भोगिए। इसलिए कहते हैं, जा दिन मन पंछी उड़ी जई हैं। मन जीवात्मा जो वह निकल जाएगा कर्म के अनुसार से, वहाँ जमराज के अधीन में हो जा करके वो फल मिलेगा। जा दिन मन पंछी उड़ी जई हैं, ता दिन तेरे तन तरवर के सबे पात झड़ी जई हैं। या देही का गर्भन करिए शार काग गिर खइए। तीन नाम तन विष्टा केर में हो ये नातर खा कउड़इए। या दिन मन पंछी उड़ जई हैं। कहाँ यह नैन, कहाँ वह शोभा, कहाँ रंग रूप दिखई हैं। जिन लोगन सो नेह करत हों, सो तो ही देखी घिनई हैं। जिन पुत्रन को बहुविधि पाल्यो, देवी देव मन ही हैं। तहिले बांस दियो खोपड़ी में, शीश फाड़ी बिखरई हैं। जा दिन मन पंछी उड़ जई हैं। सब घर के कहत सवेरे, सब घर के कहत सवेरे, काढ़ो भूत हो या घर खई हैं। अजहु मूढ़ करो सतसंगत, संतन में कछु पई हैं। नर विपु घर जो जन नाही, गुरु के जम के मार्ग जई हैं। सूरदास भगवंत भजन बिन, बिरथा सो जन्म गवई। जा दिन मन पंछी उड़ जई हैं, ता दिन तेरे तन तरवर के सभी पात झड़ी जई हैं। श्री साई। इस तन का तू अभिमान मत करो। तन धन मन इसका कौन बढ़ाई। ये तो जीवात्मा तब तक है, ये तन को बड़ा सुरक्षित सुव्यवस्थित है। इस पर बड़ा अहंकार करते हैं। ये तो मिट्टी में मिल जाएगा। जैसे सूक्ष्म जीव निकलेगा, सब जो है इस का खाक में मिल जाएगा। जिसको आप बहुत अपना समझते हैं, वही इसको जलाकर राख कर देगा। जिसको आप अत्यंत प्रेम करते हैं, पुत्र पुत्री स्त्री, वही प्राण निकलने के बाद आपका सबसे यथाशीघ्र ही वह जल्दी ही आपको घर से बाहर निकाल कर के खाक में मिला देगा। इसलिए इस पर अभिमान, देह का अभिमान त्याग करके, विषय त्याग करके सद्गुरु के शरण में जाएं। यह जीवात्मा की
विषय वासना छूटत न मन से, नाहक नर बैराग करे, जल बिच मीन वजे बंसी में, जीव के कारण प्राण हरे, सो रस नाव वस कियो न जोगी, नाहक इंद्रिय साधि मरे, बन में रहत मृगा निशिवस, न काहू के दोष करे, सो मुरली धुनि सुनन कारण, व्याधावान से प्राण हरे, नयन के कारण जरय पतिंगा, पारस पाय गजराज हरे, नासा कारण घर मरे नास भौ, पाँचों रस ले पाँच मरे, कीन कोटि तीरथ तप पूजा, मुनि हो के ध्यान धरे, लक्ष्मी पतिता लगी सब झूठे, जा लगी मन नहीं हाथ करे, विषय वासना छूटत न मन से, नाहक नर बैराग करे, जल बिच मीन बजे बंसी में, जीव के कारण प्राण हरे। श्री सद्गुरु महाराज की श्री सद्गुरु। बिना गुरु की कृपा पाए जीवन नहीं उधारा है, फंसी सुती आई यम फांसी, अयन सुधी अपनी नासी, भई भव सोग की बासी, कठिन जहते उधारा है, गुरु निज भेद बतलावे, सूरत को हरा दर्शावे, जीव हित आप ही आवे, सूरत को आई तारा है, गुरु ही तू है गुरु पितु है, गुरु ही जीव के मितु, गुरु सम कोई नहीं दूजा, जो जीवों को उधारा है, गुरु की नित कर पूजा, जगत इन सम नहीं दूजा, मही को आन नहीं सूझा, फकत ही गुरु ही आधारा है, बिना गुरु की कृपा पाए नहीं जीवन उधारा है। श्री सद्गुरु। बिन गुरु ज्ञान नाम ना पाई है, बिरथा जन्म गवैया हो, जल भरी कुंभ धरे जल भीतर, बाहर भीतर पानी हो, उल्टी कुंभ जल जल ही समय, तब का करी हो ज्ञानी हो, बिन कर ताल पखाओ अजीबाऊ जी, बिनु रसना गुण गाया हो, गावन हार के रूप न रेखा, सदगुरु या लख लखाया हो, है यथा था सभी में, दरिया लहर समानी हो, जल डारिका करी हूँ धीमर, मिन के हुए गए पानी हो, पंछी का खोजहूँ मिन गे मारक, ढूंढे ना कोई पाया हो, कहे कबीर सतगुरु मिल पूरा, भूले को राह बताया हो, बिन गुरु ज्ञान नाम ना पई है, फिरता जन्म गवैये हो। श्री सद्गुरु महाराज। आरती तन मंदिर में कीजिए, दृष्टि जुगल कर सन मुख दीजिए, चमकई बिंदु सूक्ष्म अति उजल, ब्रह्म जो अनुपम लख लीजिए, जगमग जगमग रूप ब्रह्मंडा, रखी निरखी ज्योति तज दीजिए, शब्द सूरत याभ्यास सरल तर, करकरी सारा सवद गही लीजिए, ऐसी जुगति कया गढ़ त्यागी,
भव भ्रम भेद सकल मल कीजिए भव खंडन यारति यह निर्मल करिमे ही अमृत रस पीजिए आरती तन मंदिर में कीजिए निष्ठि जुगल कर सन मुख दीजिए। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज। सद्गुरुवे नमः। सद्गुरुवे नमः। नमस्कार। जय हिंद जय भारत। नमस्कार।